आप सबको जय मसीह की। आपका स्वागत है हमारे चैनल बाइबल के वचन पर। दोस्तों, नया साल सिर्फ एक कैलेंडर का परिवर्तन नहीं है। यह हमारे जीवन में एक नई आशा, एक नया उद्देश्य और एक नई शुरुआत लाने का समय है। मसीही जीवन में हर दिन प्रभु के साथ एक नई शुरुआत हो सकती है। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर हर चीज को नया कर सकते हैं और हमें एक नई दिशा दे सकते हैं। आइए इस संदेश को गहराई से समझें। तो पहले हम अतीत को छोड़ने और आगे बढ़ने का महत्व को समझते हैं। हम में से कई लोग अपने अतीत की गलतियां, असफलताओं या दर्दनाक अनुभवों के कारण निराश होते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। इसका मतलब है कि जब हम प्रभु में आते हैं तो हमारा पुराना जीवन मिटा दिया जाता है। गलतियों से सीखें, लेकिन उन्हें अपने भविष्य पर हावी ना होने दें। अपनी चिंताओं को परमेश्वर को सौंपें, क्योंकि वह हमें उनके बोझ से मुक्त करना चाहता है। मत्ती अध्याय 11:28 कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह समय है कि हम अपने पाप, असफलताएं और पछतावे प्रभु को सौंपें और आगे बढ़ें। दूसरी बात है कि परमेश्वर की योजना में विश्वास रखना। नए साल का आरंभ हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की एक विशेष योजना है। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय उसका 11 में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपनी योजनाओं को जानता हूँ, जो भलाई और शांति की योजनाएं हैं, ना कि हानि की, ताकि तुम्हें भविष्य और आशा दूं। ध्यान दें कि परमेश्वर की योजना हमेशा भलाई के लिए होती है। हो सकता है कि पिछले साल आपके लिए कठिन रहा हो, लेकिन विश्वास रखें कि परमेश्वर हर परिस्थिति को आपके भलाई के लिए उपयोग करेगा। रोमियो उसका 8:28 में लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें भलाई के लिए मिलकर काम करती हैं। जब आप अपनी समस्याओं का समाधान नहीं देख पा रहे हो तो धैर्य रखें और प्रार्थना में दृढ़ रहें। प्रभु सही समय पर काम करेंगे। तीसरी बात है कि आत्मिक विकास का संकल्प लें। नए साल का समय हमारे लिए आत्मिक विकास का एक सुनहरा अवसर है। मत्ती 5:3 में बाइबल कहती है, धन है वे जो आत्मा में दरिद्र हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। लेकिन अब बात ये आती है कि आत्मिक विकास कैसे करें। तो सबसे पहली बात है, बाइबल पढ़ें। हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने का प्रण लें। बाइबल हमारे जीवन के लिए एक मार्गदर्शक है। भजन संहिता 119:105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। दूसरी बात है, प्रार्थना का जीवन जिए। हर सुबह और रात प्रार्थना करें। प्रार्थना परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बनाने में मदद करती है। तीसरी बात है, संगति में रहें। मसीही संगति में समय बिताएं, चर्च जाएं और अन्य विश्वासियों से प्रेरणा लें। चौथी बात को हम सीखेंगे, जो है दूसरों के लिए आशीर्वाद बने। यीशु मसीह ने हमें प्रेम, क्षमा और करुणा दिखाई है। यूहन्ना 13:34 में लिखा है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। नए साल में दूसरों के लिए आशीर्वाद बनने का प्रण लें। जरूरतमंदों की मदद करें। टूटे हुए रिश्तों को मसीही प्रेम से जोड़ें। अपने शब्दों और कार्यों से यीशु मसीह की गवाही दें। प्रभु ने हमें आशीर्वाद दिया है ताकि हम भी दूसरों के लिए आशीर्वाद बन सकें। पांचवी बात जो हम सीखेंगे वो है, मसीह के साथ नई शुरुआत करें। नए साल में परमेश्वर के साथ एक गहरी संगति बनाएं। अपने जीवन को आत्मसमर्पण करें। हर दिन मसीह में नया जीवन जीने का प्रयास करें। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि प्रभु आपके हर कदम में आपके साथ है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आइए इस नए साल की नई शुरुआत के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस नए साल में प्रवेश करने का अवसर दिया। हमें हमारी पुरानी असफलताओं और पापों से मुक्त करें। हमें आपकी योजनाओं में विश्वास रखने की शक्ति दे। इस साल हमें आपके प्रेम, क्षमा और आशीर्वाद का माध्यम बनाएं। हमारी आत्मा को नया करें और हमें आपके वचन के मार्ग पर चलने में सहायता दें। यीशु मसीह के नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन।
प्रियो, नया साल एक मौका है अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपने का। यह समय है कि हम अपने जीवन में उन चीजों को प्राथमिकता दें जो वास्तव में मायने रखती है। परमेश्वर का प्रेम, उनकी योजना और उनका उद्देश्य। जब हम अपने जीवन को उनके मार्गदर्शन में समर्पित करते हैं तो वह हमारे हर कदम का मार्गदर्शन करते हैं और हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। हमेशा याद रखें, अतीत के बोझ को छोड़ें, भविष्य के लिए परमेश्वर की योजनाओं में विश्वास रखें। हर दिन आत्मिक रूप से बढ़ने का प्रयास करें, दूसरों के लिए आशीर्वाद बने, अपने हर कार्य में मसीह की महिमा करें। निर्गमन 14:14 में बाइबल हमें यह याद दिलाती है, यहोवा तुम्हारे लिए युद्ध करेगा और तुम शांत रहोगे। इस साल में प्रभु के साथ चलें, उनके वचनों पर भरोसा करें और उनके प्रेम का अनुभव करें। नए साल में आपकी हर नई शुरुआत परमेश्वर के आशीर्वाद से भरी हो, क्योंकि गिनती 6:24-25 में लिखा है, यहोवा तुम्हें आशीर्वाद दे और तुम्हारी रक्षा करे, यहोवा अपना मुख तुम पर चमकाए और तुम्हें अनुग्रह करे। इस वर्ष आप और आपका परिवार परमेश्वर की कृपा और शांति में बढ़े। नया साल आपके लिए मंगलमय हो। धन्यवाद।